हाय दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है नबील। वैसे यहाँ पर ये है मेरे पास में Vivo V40 स्मार्टफोन। आपको इसी स्मार्टफोन के इसी वीडियो में टॉप 60, जी हाँ दोस्तों, 60 से ज़्यादा टिप्स एंड ट्रिक्स, इंटरेस्टिंग हिडन फीचर्स बताऊंगा। इन टिप्स एंड ट्रिक्स को, हिडन फीचर्स को, सेटिंग्स को जरूर ऑन करना अपने स्मार्टफोन को इंटरेस्टिंग और तगड़े तरीके से यूज करने के लिए। दोस्तों यहाँ पर हम जब बात करें सबसे पहले फीचर की, आप है ना आना है आपको सेटिंग्स में आके आपको यहाँ पर सिक्योरिटी सेटिंग में आना है और एकदम नीचे आना है। आपको यहाँ पर ऐप पिनिंग में आना है, इसको ऑन कर लेना है। दोस्तों यहाँ पर आपने इसको ऑन कर लिया। मान लो कोई भी आपका ऐसा फ्रेंड है, कॉल करता हूँ बोलकर स्मार्टफोन मांगता है, आपको स्मार्टफोन देता ही नहीं, दूसरे एप्लीकेशन ओपन करके बैठ जाता है। ऐसी प्रॉब्लम आपके साथ होती है तो यहाँ पर डायल पैड को ओपन करके मेनू बटन पर क्लिक करके उस ऐप के नेम के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर पिन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप गॉट इट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये एप्लीकेशन पिन हो जाता है। अब ये एक ही एप्लीकेशन यूज कर सकते हैं, दूसरा कोई एप्लीकेशन नहीं यूज कर सकते। यहाँ पर बैक बटन, होम बटन, मेनू बटन कुछ भी क्लिक करेंगे तो ये बैक आएगा ही नहीं। अब इसको आप निकालना चाहते हैं तो यहाँ पर बैक और मेनू दोनों बटन के ऊपर एक साथ लॉन्ग प्रेस करना है। उसके बाद आपका स्मार्टफोन लॉक हो जाएगा। मैंने फिलहाल यहाँ पर लॉक स्क्रीन पर लॉक सेट नहीं किया, उसलिए यहाँ पर स्मार्टफोन लॉक नहीं हुआ। आपको अनलॉक करने के बाद बैक आना है, तब बैक होता है, उससे पहले बैक नहीं होता। तो यहाँ पे अगले फीचर के लिए इस फोन के सेटिंग्स में आके, इसी सिक्योरिटी में आके यहाँ पे आपको मिलता है गूगल प्ले प्रोटेक्ट। यहाँ पर स्कैन कर लेना। कोई भी एप्लीकेशन से आपके फोन को रिस्क है, हैकिंग के रिलेटेड कोई भी एप्लीकेशन है तो यहाँ पर आपको स्कैन करके बताता है। सेटिंग्स में आके इसी सिक्योरिटी में आके फाइंड माय डिवाइस में आना है। ये ऑफ है तो इसको भी ऑन कर लेना है। अगर आपका स्मार्टफोन गुम जाता है तो ट्रैक करने में आपको आसानी होती है। दोस्तों यहाँ पे अगले फीचर के लिए आप दो एप्लीकेशन को एक फोन में एक वक्त में एक स्क्रीन में यूज करना चाहते हैं तो एक एप्लीकेशन ओपन करके 3 फिंगर को ऊपर लेकर जाएंगे, नीचे एक और स्क्रीन निकल कर आता है। आप दूसरा एप्लीकेशन कुछ इस तरीके से ओपन करके यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे आप प्लस पर क्लिक करके यहाँ पे ऐड ऑटोमेटिकली के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये दोनों एप्लीकेशन का पेयर बन जाता है। अगली बार से भी ये दोनों एप्लीकेशन एक साथ यूज करना चाहते हैं तो यहाँ पर जो पेयर निकल कर आया है इस पर क्लिक करेंगे तो दोनों एप्लीकेशन इस तरह से ओपन हो जाते हैं। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो 3 फिंगर को नीचे लेकर आना है, स्क्रीनशॉट लग जाता है। और वॉल्यूम माइनस बटन और पावर बटन, इन दोनों बटन के ऊपर एक साथ लॉन्ग प्रेस करेंगे तो भी स्क्रीनशॉट लग जाता है। और अगर आपको लॉन्ग स्क्रीनशॉट लेना है तो सबसे पहले कैसे भी स्क्रीनशॉट लेंगे, उसके बाद यहाँ पर लॉन्ग स्क्रीनशॉट के ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको कहाँ तक चाहिए लॉन्ग स्क्रीनशॉट, इस तरह आपको सेलेक्ट कर लेना है। सेव बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये सेव हो जाता है। अब मान लो आप दो एप्लीकेशंस के बीच में काम कर रहे हैं, एक एप्लीकेशन ये और दूसरा एप्लीकेशन ये, तो आपको उस पहले वाले एप्लीकेशन में जाने के लिए इस मेनू बटन पर डबल क्लिक करना है। फास्ट डबल क्लिक करेंगे, दो एप्लीकेशंस के बीच में आप स्विच हो सकते हैं। और यहाँ पर आप मेनू बटन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये इस स्टाइल में दिख रहा है, यहाँ पर 4 डॉट्स पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इस स्टाइल में आएगा। एक साथ में आपको 6 एप्लीकेशन अभी दिखेंगे। आप यहाँ पर कोई भी एप्लीकेशन को नेम के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको मिलता है स्मॉल विंडो। आप इसको विंडो में रख सकते हैं, इस तरह से आप रीसाइज भी कर सकते हैं। आप इस तरह से रीसाइज करके इसको विंडो में ओपन रख के साथ में दूसरा एप्लीकेशन भी ओपन कर सकते हैं और यहाँ से इसको आप निकाल भी सकते हैं। तो यहाँ पे अगले फीचर के लिए यहाँ पे अब मान लो आई मैनेजर एप्लीकेशन में हम आएंगे। यहाँ पे आपको आना है, ऑप्टिमाइज कर लेना है। अगर आपका स्मार्टफोन थोड़ा लैग वगैरह होता है तो आप ऑप्टिमाइज करेंगे तो आपका स्मार्टफोन और भी स्पीड चलता है। और बैक आने के बाद आपको यहाँ पे मिलता है टूल्स। इस टूल्स में आपको आना है, यहाँ पे ऐप इंक्रिप्शन में आना है। यहाँ से आप पैटर्न, पिन, पासवर्ड आप यहाँ पर जो रखना चाहे रख के यहाँ से आप कर सकते हैं। दोस्तों चलिए यहाँ पर मैं पिन रख लेता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट आने के बाद यहाँ पर ऐप इंक्रिप्शन में आना है। यहाँ पे ऐप लॉक टाइम पर क्लिक करके ये जो बीच वाली सेटिंग है इस पर सेट कर लेना। अब यहाँ पर वो एप्लीकेशन को सेलेक्ट कर लेना जो एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद लॉक पूछना चाहिए। आपने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया। अब वो एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो यहाँ पर ये लॉक पूछता है। अगले फीचर के लिए इसी आई मैनेजर एप्लीकेशन को ओपन करके इसी टूल्स में आके यहाँ पे इसी ऐप इंक्रिप्शन में आके यहाँ से उसको एक बार अनलॉक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे ऐप हेडिंग पर क्लिक करके यहाँ से एप्लीकेशंस को हाइड भी कर सकते हैं। जो एप्लीकेशन को हाइड करना है उसको करना है सेलेक्ट, कंफर्म करना है। यहाँ पर वो ढूंढेंगे, एप्लीकेशन नहीं मिलेगा। उसको लाने के लिए उसी सेम सेटिंग में जाके उसको निकालेंगे, अनमार्क करेंगे, वो निकल कर आता है। अगले फीचर के लिए इसी आई मैनेजर एप्लीकेशन को ओपन करके इसी टूल्स में आके यहाँ पे आपको मिलता है पेमेंट सेफ। मतलब यहाँ पे पेमेंट वाले जो भी एप्लीकेशन हैं आपके फोन में, मैनेज ऐप्स पर क्लिक करके यहाँ से उनको ऑन कर लेना। पेमेंट वाली जो भी एप्लीकेशन हैं, यहाँ पर मैंने फोन पे को ऑलरेडी ऐड किया। तो क्या होता है, वो पेमेंट वाले एप्लीकेशन हैं वो सेफ रहेंगे, गलत पेमेंट वगैरह करने से आप बचेंगे दोस्तों। तो चलिए बैक आने के बाद यहाँ पे ऐप क्लोन मिलता है। यहाँ पर आपको जो एप्लीकेशंस दिखते हैं उनको आप डुअल कर सकते हैं। बस यहाँ से इसको ऑन करना होता है। क्लोनिंग ऐप हो रहा है, ये 2 हो जाते हैं एप्लीकेशंस। कुछ इस तरीके से आप यहाँ पर ये देख सकते हैं। अगले फीचर के लिए इसी आई मैनेजर एप्लीकेशन में आके इसी टूल्स में आके यहाँ पे आपको मिलता है आइसोलेशन बॉक्स। मतलब यहाँ पे ऐप्स विदाउट रिस्क, मतलब जो भी एप्लीकेशंस ऐसे हैं जिनमें आप
आपका मेन अकाउंट होता है, इंपॉर्टेंट अकाउंट होता है, हैक वगैरह नहीं होना चाहिए, वो आप उन एप्लीकेशंस को इस तरह से सेलेक्ट कर सकते हैं। वो बैकग्राउंड में आइसोलेशन होता रहता है, मतलब रिस्क वगैरह से बचेगा दोस्तों आपका वो एप्लीकेशन, और हैकिंग से वगैरह बचेगा। इसी आई मैनेजर एप्लीकेशन में यहाँ पे आपको मिलता है फ़ोन कूलिंग, मतलब आपका स्मार्टफोन गर्म होता है तो यहाँ से आप अपने स्मार्टफोन को ठंडा कर सकते हैं। कूल डाउन पर क्लिक करना, आपका स्मार्टफोन और ठंडा हो जाता है। बैक आता हूँ, यहाँ पर बैक आने के बाद यहाँ पर नेटवर्क स्पीड टेस्टिंग में आके यहाँ से आप अपने इंटरनेट का स्पीड टेस्ट कर सकते हैं, कितना आपका इंटरनेट का स्पीड चल रहा है। तो चलिए दोस्तों अगले फीचर की बात करने के लिए इस फोन के सेटिंग्स में आके यहाँ पर डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस में आएंगे। यहाँ पे आई प्रोटेक्शन इसमें आके यहाँ से इसको ऑन कर सकते हैं, डिस्प्ले वार्म हो जाता है, यहाँ से इसकी कैपेसिटी को ज्यादा कम भी कर सकते हैं। ये क्या है, अब मान लो आप इसको ऑफ करके रात में स्मार्टफोन को यूज करेंगे तो आपके आंखों में ब्लू लाइट्स जाते हैं, वो ब्लू लाइट्स आपकी नींद को किल करते हैं। आप इसको ऑन किया तो ब्लू लाइट्स फिल्टर होते हैं, आप रात में इसको ऑन करके यूज करेंगे तो ब्लू लाइट्स फिल्टर होते हैं, आपके आंखों में नहीं जाएंगे ब्लू लाइट्स, तो आपको टाइम टू टाइम नींद आएगी। इसलिए रात में स्मार्टफोन को यूज करते वक्त इसको जरूर ऑन करके यूज करना। मैं यहाँ से इसको ऑफ करके शेड्यूल पर सेट कर लेता हूँ। जैसे रात होती है ऑटोमेटिक फीचर ऑन हो जाता है, जैसे सुबह होती है ऑटोमेटिक फीचर ऑफ हो जाता है। आपको रोजाना ऑन ऑफ करने की जरूरत नहीं रहेगी। एक स्टेप बैक आने के बाद डार्क थीम को ऑन करेंगे तो पूरा फोन ब्लैक ब्लैक सा हो जाएगा, आपके आंखों को इफेक्ट भी नहीं पड़ता स्क्रीन का, और बैटरी भी कम कंज्यूम होती है। आप इसको एनी टाइम ऑन करके यूज करना। मैं थोड़ी देर के लिए ऑफ करता हूँ वीडियो रिकॉर्डिंग करने के लिए। नीचे आने के बाद यहाँ पे आपको मिलता है फॉन्ट एंड डिस्प्ले साइज। अगर आप अपने फॉन्ट्स को बड़े करना चाहे तो यहाँ से आप मैक्सिमम इतने बड़े कर सकते हैं अपने फॉन्ट्स को, यहाँ पर छोटे करना चाहे छोटे भी कर सकते हैं। इसके बाद डिस्प्ले साइज में यहाँ पे फॉन्ट्स इतने ही नहीं, ये बटन्स और ये जो आइकन साइन है सब कुछ बड़े हो जाते हैं। यहाँ से आप अपने डिस्प्ले साइज को भी आप बड़ा कर सकते हैं, और अपने फॉन्ट्स को बोल्ड करना चाहे बोल्ड कर सकते हैं, एकदम डार्क हो जाएंगे अपने फॉन्ट्स, ये देख सकते हैं। और अपने फॉन्ट्स को कॉन्ट्रास्ट में लाना चाहिए तो कॉन्ट्रास्ट में भी ला सकते हैं। यहाँ पे जो ब्लू कलर दिख रहा था आपको, यहाँ पर ये कलरफुल आपके फॉन्ट्स नहीं दिखेंगे, सारे फॉन्ट्स एक ही कलर में दिखेंगे। आप कॉन्ट्रास्ट में करेंगे तो आपको अच्छा लगता है तो इसको भी यूज कर सकते हैं। एक स्टेप बैक आने के बाद डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस सेटिंग में आके नीचे आने के बाद यहाँ पे आपको मिलता है फॉन्ट स्टाइल, यहाँ पे टिक करके एग्री होना है, और यहाँ पे क्लासिक फॉन्ट्स ये आपको मिलते हैं, इनको आप अप्लाई करके यूज करना चाहे कर सकते हैं, नहीं तो आप बैक आके डाउनलोड मोर पर क्लिक करके आ सकते हैं। यहाँ पे आपको और भी बहुत सारे फॉन्ट्स स्टाइल मिलते हैं, इनमें से आपको जो फॉन्ट्स अच्छे लगते हैं उनको आप डाउनलोड करके अप्लाई करेंगे तो पूरे फोन के फॉन्ट्स उसी स्टाइल में हो जाते हैं। आता हूँ 2 बार बैक, इसी डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस सेटिंग में आके नीचे आने के बाद यहाँ पे स्टेटस बार मिलता है, यहाँ पे नोटिफिकेशन मेथड में आके आप यहाँ पर नन करेंगे तो कोई भी एप्लीकेशन से आपको नोटिफिकेशन आते हैं तो यहाँ पर आपको ऊपर कुछ भी नहीं बताएगा। आप यहाँ पर करेंगे नंबर्स, तो मान लो 5 एप्लीकेशन से नोटिफिकेशन आए हैं तो 5 बोलकर यहाँ पर क्वांटिटी दिखेगा। आइकन्स करेंगे तो जो जो एप्लीकेशन से नोटिफिकेशन आए हैं उनके आइकन्स यहाँ पर आपको दिखेंगे। और यहाँ पर शो रियल टाइम नेटवर्क स्पीड को ऑन करेंगे तो आपका इंटरनेट का स्पीड कितना है हर सेकंड यहाँ पर आपको ऊपर स्टेटस बार में बताएगा। और बैटरी स्टाइल एंड परसेंटेज में आके यहाँ पर जो बैटरी का बॉक्स है उसके स्टाइल को चेंज कर सकते हैं, यहाँ से बैटरी परसेंटेज को ऑन कर सकते हैं। 2 बार बैक आने के बाद इसी डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस सेटिंग में आने के बाद नीचे स्क्रीन रेजुलेशन भी मिलता है, यहाँ से आप अपने स्क्रीन रेजुलेशन को बढ़ा सकते हैं। आप हाई करेंगे तो आपका जो स्क्रीन का रेजुलेशन है वो एकदम और भी हाई हो जाएगा और एकदम क्लियर आपको दिखेगा, एकदम HD आपका डिस्प्ले हो जाता है। आप इनको यूज कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा बैटरी ज्यादा कंज्यूम कर लेता है, आप अपनी मर्जी के हिसाब से इसको यूज कर सकते हैं। बैक आने के बाद स्क्रीन रिफ्रेश रेट में आके यहाँ पर इसको हाई पर सेट कर सकते हैं। हाई पर सेट करेंगे तो ये होता है 120 हर्ट्ज। 120 हर्ट्ज करने से आपका स्मार्टफोन स्मूथ चलता है। दोस्तों आता हूँ बैक, यहाँ पे आपको मिलता है विजुअल इनहांसमेंट, यहाँ से इसको ऑन कर सकते हैं। इन दोनों एप्लीकेशंस में यहाँ पे आपको जो एप्लीकेशंस दिखेंगे उन एप्लीकेशंस में आप वीडियो देखते हैं तो वो वीडियो 3rd क्लास क्वालिटी का है तो वो भी थोड़ा आपको अच्छा दिखेगा। दोस्तों यहाँ पे अगले फीचर के लिए इस फोन के नोटिफिकेशन पैनल में आने के बाद सबसे पहली चीज तो आप इस फोन में वाईफाई और हॉटस्पॉट दोनों एक साथ यूज कर सकते हैं और अपने वाईफाई का इंटरनेट हॉटस्पॉट के जरिए किसी और को शेयर कर सकते हैं बिना उस फोन में अपने वाईफाई का पासवर्ड डाले। इसके बाद एस कैप्चर बोलकर एक फीचर मिलता है, इसमें आपको आना है, यहाँ से आप लॉन्ग स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो यहाँ से लॉन्ग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसके अलावा इसी एस कैप्चर में आने के बाद यहाँ से आप रीसाइज करके अपने हिसाब से आपको कितना स्क्रीनशॉट लेना है वो आप यहाँ पर ले सकते हैं। इसके बाद इसी एस कैप्चर में आने के बाद यहाँ पे आप रिकॉर्ड एनिमेशन मतलब आप यहाँ पर एक जिफ भी क्रिएट कर सकते हैं। आप अपने हिसाब से स्क्रीन रिकॉर्डिंग जितना आपको करना उतना करके आप यहाँ पर एक जिफ क्रिएट कर सकते हैं। इसके बाद इसी एस कैप्चर में आने के बाद आप यहाँ पर स्क्रीन रिकॉर्डिंग करना चाहे तो इस पर क्लिक करके स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। यहाँ पर माइक की सेटिंग को ऑन वगैरह कर सकते हैं और इसकी क्वालिटी को हाई कर सकते हैं और यहाँ पर स्टार्ट कर सकते हैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग को। कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन लेने की जरूरत नहीं स्क्रीन रिकॉर्डिंग के लिए। और इसी एस कैप्चर में आने के बाद यहाँ पर फनी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ पे आप अलग अलग शेप में स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप इस अलग अलग शेप में आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फनी तो ये रहा, ये देख सकते हैं, इतना आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो इस तरह से आप स्क्रीनशॉट
ले सकते हैं। अगले फीचर के लिए इसी नोटिफिकेशन पैनल में आने के बाद इस तरह से हम स्लाइड करेंगे तो यहाँ पर और आपको यहाँ पर डू नॉट डिस्टर्ब मिलता है, कॉल मैसेज कुछ भी आए आपको पता ही नहीं चलेगा, वाइब्रेट भी नहीं होगा स्मार्टफोन और रिंगटोन भी नहीं बजेगी इस सेटिंग को ऑन करने के बाद में। इसके बाद यहाँ पे आपको मिलता है ऑरा लाइट, मतलब यहाँ पर जो पीछे ये ऑरा लाइट है आपको मिलता है वो आप यहाँ पर इसको यूज कर सकते हैं ऐसे इसको ऑन करके। इसके बाद इसी नोटिफिकेशन पैनल में आने के बाद इस तरह से स्लाइड करेंगे, यहाँ पे आपको मिलता है दोस्तों यहाँ पर स्कैन, मतलब ये गूगल लेंस ओपन हो जाता है। मान लो आप इंग्लिश पेपर है आपको पढ़ना नहीं आता तो आप क्या कर सकते हैं, इस ट्रांसलेट में आके यहाँ पे वो इंग्लिश पेपर है तो यहाँ पे आप इसको हिंदी में पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ पर इंग्लिश डिटेक्ट लैंग्वेज में इंग्लिश सेलेक्ट कर लेना, और इसको आप हिंदी में पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ पर हिंदी सेलेक्ट कर सकते हैं। हिंदी के अलावा दूसरे और लैंग्वेज में आप पढ़ना चाहे तो आप उस लैंग्वेज को सिलेक्ट कर सकते हैं। आपने कर लिया, अब वो इंग्लिश पेपर के सामने लेकर जाएंगे कैमरा को तो वो इंग्लिश पेपर आपको हिंदी में नजर आता है। इसके अलावा मान लो कोई भी प्रोडक्ट है आप उसकी जानकारी लेना चाहते हैं या उसी तरह के और भी प्रोडक्ट्स आप चाहते हैं तो यहाँ पर आपको नेक्स्ट सर्च में आना है, यहाँ से उस प्रोडक्ट के सामने कैमरा को लेके जाके इस पर क्लिक करना है सर्च पर, वो उसी तरह के और भी प्रोडक्ट्स आपको इस तरह से रिकमेंड करता है, उसकी डिटेल्स भी निकाल कर देता है। तो यहाँ पे अगले फीचर के लिए इसी नोटिफिकेशन पैनल में आने के बाद यहाँ पे हम इस पेंसिल पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे नीचे और बटन हैं दोस्तों, यहाँ पर एक्स्ट्रा डिम इस पर क्लिक करके हम पर ड्रैग करके इसको ऊपर ले लेता हूँ, और इसके बाद यहाँ पे फोकस मोड इसको भी ड्रैग करके ऊपर लेता हूँ। आपको इनमें से जो फीचर अच्छे लगते हैं इनको आप यूज कर सकते हैं। एक्स्ट्रा डिम का मतलब यह है आपने ब्राइटनेस को पूरा कम कर लिया और कम करना चाहते हैं तो एक्स्ट्रा डिम को हम ऑन करेंगे तो और भी ब्राइटनेस कम होता है। इसको यहाँ पे फोकस मोड इसके ऊपर लॉन्ग प्रेस करना, यहाँ पे शो ऑल एप्स पर क्लिक करना, यहाँ पे वो एप्लीकेशन को सेलेक्ट कर सकते हैं, वो जो एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद वो एप्लीकेशन ओपन भी नहीं होना चाहिए और उनके नोटिफिकेशंस भी यहाँ पर नहीं आना चाहिए। कौन से एप्लीकेशन के साथ आप इसे करना चाहे उन एप्लीकेशन को कर लेना सिलेक्ट और इसको टर्न ऑन नाउ कर लेना। अब वो एप्लीकेशन ओपन करेंगे तो ओपन भी नहीं होंगे और यहाँ पर इसके नोटिफिकेशंस भी नहीं आएंगे। जैसे मैं इसको ऑफ करता हूँ फोकस मोड को, इसके नोटिफिकेशंस भी आएंगे यहाँ पे और वो एप्लीकेशंस ओपन भी होते हैं। यहाँ पे अगले फीचर की बात करने के लिए इस फोन की सेटिंग्स में आके आप यहाँ पर आना है डायनेमिक इफेक्ट्स में, यहाँ पे एम्बिएंट लाइट इफेक्ट मिलता है, यहाँ से कस्टम शेड्यूल को ऑफ ही रहना है, म्यूजिक को ऑन करना है और डिस्प्ले ड्यूरेशन में आके यहाँ पर मैक्सिमम आप 5 मिनट सेट कर सकते हैं। म्यूजिक एप्स मतलब यहाँ पर जो भी म्यूजिक ऐप सेलेक्ट करेंगे आप उन एप्लीकेशन में आप म्यूजिक प्ले करते हैं तो इस तरह से वो एक एड लाइट लगेगा तो यहाँ पर एम्बिएंट लाइट लगता है, काफी अच्छा दिखता है ये। और बैक आने के बाद यहाँ पे आपको मिलता है इनकमिंग कॉल्स, इसको ऑन करना है, लाइट इफेक्ट फॉर इनकमिंग कॉल्स। कॉल्स आने के बाद जो एम्बिएंट लाइट है वो कैसा लगना चाहिए वो आप यहाँ पर डिफरेंट कलर सेट कर सकते हैं। बैक आने के बाद नोटिफिकेशंस को ऑन करके नोटिफिकेशन एप्स मतलब कौन से एप्लीकेशन से नोटिफिकेशंस आने के बाद एम्बिएंट लाइट लगना चाहिए उन एप्लीकेशन को कर लेना सेलेक्ट है। तो चलिए यहाँ पर मैंने सेलेक्ट कर लिया, तो यहाँ पे आप लाइट इफेक्ट फॉर नोटिफिकेशंस आप यहाँ पर डिफरेंट कलर का लाइट रख सकते हैं नोटिफिकेशंस के लिए, आप यहाँ पर कर लेना सिलेक्ट। अब वो एप्लीकेशन से नोटिफिकेशंस आते हैं जो एप्लीकेशन वहां पर आपने सेलेक्ट किया है तो ये एम्बिएंट लाइट लगता है। बैक आने के बाद इसी डायनामिक इफेक्ट्स में आने के बाद यहाँ पे आपको मिलता है फिंगरप्रिंट रिकॉग्निशन एनिमेशन, मतलब आप फिंगरप्रिंट से अनलॉक कर रहे होते हैं तो यहाँ पर एक इफेक्ट आता है, वो इफेक्ट के स्टाइल को आप चेंज कर सकते हैं। बैक आके चार्जिंग एनिमेशन में आके मतलब आप चार्जिंग लगाते हैं अपने स्मार्टफोन को तो एक एनिमेशन आता है, वो एनिमेशन के स्टाइल को आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं जो आपको अच्छा लगता है। दोस्तों यहाँ पे अगले फीचर के लिए आपको आना है सेटिंग्स में, यहाँ पे आपको मिलता है लॉक स्क्रीन एंड वॉलपेपर, यहाँ पे आपको मिलता है थीम, मतलब एक एक्स्ट्रा थीम भी आपको मिलता है, इसको आप अप्लाई करके यूज करना चाहे कर सकते हैं, नहीं तो आप बैक आके डाउनलोड मोड पर क्लिक करके और भी यहाँ पर बहुत सारे आपको थीम्स मिलते हैं, इनमें से आपको जो थीम अच्छा लगता है आप इसको डाउनलोड करके अप्लाई कर सकते हैं। आप अप्लाई करेंगे इसको तो पूरे फोन के स्टाइल जो है ना वो उसी स्टाइल में हो जाते हैं, यहाँ पर जो आपको थीम दिखता है। आप यहाँ पर हर थोड़े दिन के एक बार आप थीम को चेंज करेंगे तो आपको स्मार्टफोन यूज करने में मजा आएगा क्योंकि नया लुक आता है स्मार्टफोन का थीम को बदलने से। बैक आता हूँ सेटिंग्स में आके लॉक स्क्रीन एंड वॉलपेपर में आने के बाद यहाँ पे ऑलवेज ऑन डिस्प्ले मिलता है, यहाँ से इसको ऑन कर सकते हैं। एओडी स्टाइल पर क्लिक करके ऑलवेज ऑन डिस्प्ले पर आपको स्टाइल कैसा चाहिए उस स्टाइल को आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको इनमें से जो अच्छा लगता है यहाँ पे आपने कर लिया अप्लाई, और यहाँ पे जैसे हम लॉक करते हैं फोन को तो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले पर कुछ इस तरीके से शो होता है। तो यहाँ पे बैक आने के बाद यहाँ पे और बैक आना है, इसी लॉक स्क्रीन एंड वॉलपेपर में आने के बाद यहाँ पे आपको कलर एंड स्टाइल मिलता है, मतलब आप अपना जो यूआई कलर है उसको चेंज कर सकते हैं, इसको ऑन कर लेना। अभी फिलहाल ही हमारा यूआई कलर भी इस कलर में है तो आप इसको इस तरीके से बदल सकते हैं यूआई कलर को, ये देख लीजिए। चलिए बैक आने के बाद यहाँ पे आपको वॉलपेपर मिलता है, मतलब यहाँ पे आपको स्टैटिक वॉलपेपर्स मिलते हैं, इनमें से आपको जो अच्छा लगता है आप इसको अप्लाई कर सकते हैं लॉक या होम स्क्रीन के लिए। लाइव वॉलपेपर में आने के बाद यहाँ पर इतने सारे लाइव वॉलपेपर
वॉलपेपर भी मिलते हैं आपको, इनको अप्लाई करके यूज करना चाहे इनको भी अप्लाई करके यूज कर सकते हैं। नहीं तो आप यहाँ पर स्टैटिक वॉलपेपर्स पर क्लिक करके लोकल इमेजेस पर क्लिक करके यहाँ से इसको आ सकते हैं अपने गैलरी में, अपने गैलरी वाला फोटो सेलेक्ट करके रख सकते हैं लॉक या होम स्क्रीन पर। दोस्तों सेटिंग्स में आके आपके यहाँ पर आना है एप्स में, यहाँ पे आपको मिलता है सी ऑल एप्स। कोई भी एप्लीकेशंस के नोटिफिकेशंस को आप हमेशा के लिए बंद करना चाहते हैं तो आप उस एप्लीकेशन को यहाँ से ओपन करके नोटिफिकेशंस में आके यहाँ से इसको ये ऑन है इस तरह से, तो हम इसको ऑफ करेंगे तो इसके नोटिफिकेशंस ही नहीं आएंगे यहाँ पे। अगले फीचर के लिए सेटिंग्स में आके इसी एप्स में आने के बाद स्क्रीन टाइम में आके यहाँ से आप देख सकते हैं सुबह से लेकर अभी तक आपने कितने मिनट्स और कितने घंटे फोन को यूज किया है। और नीचे आके एप्लीकेशन को टाइमर के साथ भी सेट कर सकते हैं। इस एप्लीकेशन को एक दिन में 1 ही घंटा यूज करना चाहे तो आप यहाँ पर 1 घंटा सेट कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। 1 घंटा होने के बाद आपको यहाँ पर रिमाइंड करता है। अगले फीचर के लिए सेटिंग्स में आके आप यहाँ पर नोटिफिकेशन में आना है, नोटिफिकेशन हिस्ट्री में आके यहाँ से इसको ऑन कर सकते हैं। आपको व्हाट्सएप पर कोई भी मैसेज करके एवरीवन डिलीट करता है तो वो मैसेज भी आपको यहाँ पर दिखता है। एक स्टेप बैक आने के बाद यहाँ पे आपको लॉक नोटिफिकेशंस ऑन लॉक स्क्रीन में आके यहाँ पे बाय डिफॉल्ट तो शो है, मतलब लॉक करके स्मार्टफोन को रखें तो मैसेजेस ओटीपी आती है तो लॉक स्क्रीन पर दिखते हैं। आप कहीं भी स्मार्टफोन को रखें तो लॉक स्क्रीन से ओटीपी लेके आपके अकाउंट्स को कोई भी हैक कर सकता है, इसलिए यहाँ पे डोंट शो एनी नोटिफिकेशंस करेंगे, अब डिटेल्स वगैरह कुछ भी शो नहीं होंगे लॉक स्क्रीन पर। अगले फीचर के लिए सेटिंग में आके यहाँ पे आपको वेक स्क्रीन फॉर नोटिफिकेशन में आके इसको ऑन कर लेना। मान लो आप लॉक करके रखें स्मार्टफोन को तो स्क्रीन लाइट ऑन हो जाती है नोटिफिकेशंस आने के बाद। उसके बाद ऐप आइकन बैडजेस में आके यहाँ पे आप डू नॉट डिस्प्ले करेंगे तो कोई भी एप्लीकेशन से नोटिफिकेशंस आते हैं तो उस एप्लीकेशन के ऊपर कुछ भी नहीं दिखेगा। आप यहाँ पर करेंगे डॉट तो एक डॉट बताएगा और यहाँ पे आप नंबर्स करेंगे तो क्वांटिटी बताएगा। एग्जांपल व्हाट्सएप से 50 नोटिफिकेशंस आते हैं, 50 मैसेजेस आते हैं तो 50 बोलकर लिखा हुआ दिखेगा व्हाट्सएप के ऊपर। दोस्तों तो चलिए उसके बाद यहाँ पे इनहांस्ड नोटिफिकेशंस ये ऑफ है तो इसको ऑन कर सकते हैं। आपको मैसेज आता है तो उस मैसेज का रिप्लाई क्या बन सकता है, एआई आपको सजेस्ट करता है रिप्लाई। अगले फीचर के लिए सेटिंग्स में आके नीचे आएंगे बैटरी में, उसके बाद यहाँ पे आपको मिलता है बैटरी हेल्थ एंड चार्जिंग। यहाँ से आप बैटरी परसेंट, यहाँ से आप ये जो परसेंटेज है ये है दोस्तों बैटरी हेल्थ जो एप्पल के स्मार्टफोन में दिखता है वैसे ही आप इस वीवो V40 सीरीज के स्मार्टफोन में भी देख सकते हैं बैटरी हेल्थ। ये बैटरी परसेंटेज जो यहाँ पर आपको दिख रहा है ये जितना ज्यादा रहेगा बैटरी आपकी उतनी अच्छी है ऐसा माना जाएगा, ये जितना कम होता जाएगा उतनी बैटरी आपकी खराब हो रही है ऐसा माना जाएगा। इसके बाद यहाँ से फास्ट चार्जिंग को ऑन कर सकते हैं, आपका जो चार्जिंग है वो फास्ट होता है। उसके बाद ऑप्टिमाइज बैटरी चार्जिंग में आके यहाँ से इसको भी ऑन कर सकते हैं। आपका स्मार्टफोन गर्म होता है तो स्लो चार्ज होता है, ठंडा रहेगा तो फास्ट चार्ज होता है। कब कैसे कितना चार्जिंग करना है अपने स्मार्टफोन को वो अपने हिसाब से करता रहेगा। दोस्तों अगले फीचर के लिए सेटिंग्स में आके नीचे आएंगे यहाँ पर शॉर्टकट्स एंड एक्सेसिबिलिटी में, यहाँ पे आपको स्मार्ट साइड बार मिलता है, यहाँ से ऑफ है तो इसको ऑन कर लेना है। यहाँ पे साइड बार मिलता है, यहाँ से आप ये एप्लीकेशन को यहीं से ओपन करके यूज कर सकते हैं। इस एरो मार्क के ऊपर क्लिक करके एडिट पर क्लिक करके इनको निकाल के अपनी मनपसंद के एप्लीकेशंस भी ऐड करके रख सकते हैं। इस तरह स्लाइड करके तुरंत वही एप्लीकेशन को यहाँ से आप ओपन करके यूज कर सकते हैं। बैक आने के बाद यहाँ पे स्मार्ट मोशन में आना है, शेक टू टर्न ऑन द फ्लैशलाइट को ऑन करेंगे। अब मान लो होम स्क्रीन पर रहकर 2 बार चेक करते हैं स्मार्टफोन को तो फ्लैशलाइट ऑन हो जाती है। यहाँ पे स्मार्ट कॉलिंग में आके स्मार्ट कॉल को ऑन करेंगे तो कोई भी कॉन्टैक्ट नंबर की डिटेल में जाके कान के पास लेकर जाएंगे फोन को तो उस नंबर को कॉल जाएगा। इसके बाद स्मार्ट आंसर को ऑन करेंगे तो कॉल आता है तो जैसे कान के पास लेकर जाएंगे फोन को तो ऑटोमेटिक कॉल रिसीव हो जाता है। तो चलिए और बैक आने के बाद यहाँ पे स्मार्ट स्क्रीन ऑन ऑफ में आ रहा है। रेस टू वेक को ऑन करेंगे तो आप लॉक करके रखें स्मार्टफोन को कहीं भी, तो जैसे फोन को उठाकर हाथ में लेते हैं तो स्क्रीन लाइट ऑन हो जाती है। डबल टैप टू वेक को ऑन करेंगे तो आप लॉक करके रखेंगे स्मार्टफोन को तो स्क्रीन पर डबल टैप करेंगे तो स्क्रीन लाइट ऑन हो जाती है। यहाँ पे कीप स्क्रीन ऑन व्हाइल लुकिंग, आप इसको ऑन करेंगे तो आप जब तक अपनी स्क्रीन की तरफ देखते रहेंगे तो स्क्रीन लाइट ऑफ नहीं होगी, आप टच नहीं करेंगे तो भी स्क्रीन लाइट ऑफ नहीं होगी। और उसके बाद डबल टैप टू टर्न ऑफ, इस सेटिंग को ऑन करेंगे तो होम स्क्रीन पर जाकर आपको यहाँ पर जहां पर भी खाली जगह दिखता है वहां पर डबल टैप करते हैं तो आपका जो स्क्रीन लाइट है वो ऑफ हो जाती है। अगले फीचर के लिए यहाँ पर जो पंच होल में जो लाइटिंग है ये कैसे सेट करें आपको मैं बताऊंगा। इसको सेट करने के लिए क्रोम को ओपन करके यहाँ पे आपको सर्च बार में सर्च करना है रिंग एपीके। आप सर्च करेंगे तो बहुत सारी वेबसाइट में आपको यहाँ पर ये एप्लीकेशन मिलेगा। इसको डाउनलोड करना है, डाउनलोड करके ओपन करना है, ओपन करके सारे परमिशंस देना है। जैसे आपने सारे परमिशंस दे दिया तो ये ऑफ रहता है। सबसे पहले इसको ऑन कर लेना है और इससे आप अपनी इस रिंग को रीसाइज कर सकते हैं, मतलब छोटा बड़ा कर सकते हैं। और इस कंट्रोलर से आप अपनी इस रिंग को अपने कैमरा के पास लेकर जा सकते हैं। ये हो गया। आप इस
कलर पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर बाय डिफॉल्ट तो कुछ इस तरह से रहता है कि सेगमेंट कलर रहता है। आप सेगमेंट कलर पर क्लिक करके सिंगल कलर को सेलेक्ट करेंगे, इस पर क्लिक करके प्रीसेट पर क्लिक करके जो कलर का लाइट चाहते हैं वो कलर को हम करेंगे सेलेक्ट, ओके करेंगे। इस पर क्लिक करके प्रीसेट पर क्लिक करके वही कलर को एक और बार सेलेक्ट करेंगे, ओके करेंगे। कुछ इस तरीके से ये सेट भी हो जाता है। तो वैसे ये थे दोस्तों इसी Vivo V40 के आपको मैंने बता दिया 60 से ज़्यादा फीचर्स। और आप इसी तरह के 100 से ज़्यादा फीचर्स वाला वीडियो देखना चाहते हैं तो उस वीडियो को देखने के लिए यहाँ पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं।